हेलो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं हम। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रकार के प्लॉट या इस प्रकार के खेत को जो है 5 भाइयों में किस प्रकार बंटवारा कर पाएंगे। 5 भागों में इस प्लॉट को बंटवारा करना है और सबों को जो है बराबर हिस्सा देना है और सबों को जो है रास्ता मिलना चाहिए। चाहे रास्ता में उसका ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, ज़्यादा उसका लंबाई चौड़ाई मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंटवारा जो है इन 5 भाइयों के ही सहमति से हो पा रहा है, क्योंकि ये बंटवारा अजीब है। क्योंकि ये बंटवारा जो है किसी को लंबाई ज़्यादा मिल रहा है, किसी को चौड़ाई ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बंटवारा जो है इन 5 भाइयों को जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है, इन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को इस प्रकार का ही बंटवारा चाहिए। हम लोग को सभी भाइयों को जो है बराबर हिस्सा चाहिए। रोड पे जितना मिले कोई दिक्कत नहीं है, कितना जितना भी लंबाई चौड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बंटवारा जो है इन सभी 5 भाइयों के ही कहने पे हो पा रहा है। तो चलिए आज हम आपको जो है इस प्रकार के बंटवारा आपको बताने वाले हैं कि इस प्रकार के बंटवारा को बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट तरीके से और आसान भाषा में और जल्दी में कैसे कर पाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप एक लेखपाल है, ज़मीन की पैमाइश करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये। और अगर आप घर में भी अगर पैमाइश करते हैं तो इस प्रकार के प्लॉट की जानकारी आपको जो पैमाइश करना आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आपके लिए एक बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लेखपाल की काम अगर सीखते हैं कि ये सीख रहे हैं, तो आपके लिए भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए आप जो है बिल्कुल ये इस वीडियो को जो है बारीकी से देखिएगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी दिया हुआ है और इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के प्लॉट को जो है आप आराम से बंटवारा कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब में मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार का प्लॉट जो है आपको जैसे ही नज़र आएगा, इस प्रकार के प्लॉट का जो है आपको सबसे पहले एरिया निकाल लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है और इस प्रकार के प्लॉट को आपको देखना है कि ये किस शेप में बना हुआ है, ये कौन सा इसका जो आकृति बना हुआ है, वो चीज़ आपको देख लेना है। देखने के बाद उसके बाद आपको एरिया निकालना है। ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है, ये आपका समलम चतुर्भुजाकार की तरह ये बना हुआ है। तो इसी का हम लोग फार्मूला लगा करके जो है इसका एरिया निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर समलम चतुर्भुज का यहाँ पर फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि एरिया बराबर a+b/2 इंटू एच। मतलब ए का मान इसका जैसे कि आमने सामने की भुजा प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसका जो ये होगा लंबाई होगा, उसके बाद उसको हाइट, जिसे हाइट कहते हैं, उसका हाइट दे देंगे यहाँ पर, तब इसका पूरा एरिया निकल जाएगा। अब ये जो है समलम चतुर्भुज में जो है ये आमने सामने, ये दोनों आमने सामने वाला भुजा जो है ये हमेशा जो है पैरेलल होता है, ये हमेशा बराबर होता है। और ये वाला भुजा जो होता है ये बराबर नहीं होता है। ये मान के चले इसका अगर इन दोनों को अगर खींचा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, ये बराबर पैरेलल नहीं होगा। इसलिए जो है इन दोनों को आप ये गलती मत कीजिएगा, इन दोनों को जो है जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये गलती हो जाएगा। फिर ये आपको ध्यान देना होगा कि ये किस प्रकार का शेप का आकृति बना हुआ है। ये समलम चतुर्भुजाकार बना हुआ है और इसी का फॉर्मूला लगा करके जो है इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, समलम चतुर्भुजाकार का फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल एरिया हम निकाल लेते हैं कि 765 प्लस 485/2 इंटू इसका जो हाइट है वो 1140 इसका हाइट है। तो इन सबों को जो है इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके 1140 से जब हम इसको इंटू किए तो 71,25,00 वर्ग फीट ये आ जाता है। ये कितना आ जाता है, 71,25,00 इसका वर्ग फीट, इसका जो पूरे का क्षेत्रफल आ जाता है। और यही जो है यही वर्ग फीट को जो है 5 भाइयों में बांटना है कि एक भाई का जो है कितना वर्ग फीट मिलेगा, एक भाई को कितना वर्ग फीट मिलेगा, तब उस वर्ग फीट के हिसाब से हम इसका जो है बंटवारा कर पाएंगे। क्योंकि 5 भाइयों में हमें बंटवारा करना है, एक भाई को जो है कितना मिलेगा यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, एक भाई का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक भाई का हिस्सा बराबर ये टोटल जो है क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल को 5 भाई है, 5 भाइयों में हमको बंटवारा करना है। तो 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको 5 से डिवाइड किए उसके बाद आपका इतना आ जाता है 14,25,00 वर्ग फीट आ जाता है। अब एक भाई का ये हिस्सा है 14,25,00 वर्ग फीट, ये जो है आपका एक भाई का हिस्सा है। अब इसको जो है इसका जो ये बनेगा, एक प्लॉट बनेगा, तो ये आपको जो है इसका लंबाई चौड़ाई जितना भी है सबको इसके अंदर आना चाहिए। जैसे कि 14,25,00 जो है इसके अंदर लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। इसका एरिया एक भाई का एरिया होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक भाई का हिस्सा हम लोग इसका जो है लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज से इसकी जो है चौड़ाई निकालना पड़ेगा। इसका एवरेज चौड़ाई कितना है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा आराम से। ये टोटल इसका क्षेत्रफल जो निकला है
ये 142500 जो एक भाई का हिस्सा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल से हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और इसका लंबाई हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा लंबाई, यहाँ पर 765 जो है लंबाई यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ये 765 लंबाई जो है, यहाँ पर क्षेत्रफल बटा लंबाई करेंगे तो आपका चौड़ाई, एवरेज चौड़ाई आपका आ जाएगा, एवरेज चौड़ाई आ जाएगा। यहाँ पर क्या किए हम, 142500 जो है 765 डिवाइड करने के बाद 186.2 आपका, ये आपका क्या एवरेज इसका चौड़ाई आएगा। अब ये एवरेज चौड़ाई को क्या करेंगे हम, एवरेज चौड़ाई यहाँ भी इतना लेंगे, ठीक है। और ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये 192 है, यहाँ भी 192.25 लिया हुआ है, तो इसको हम अभी निकालेंगे कि 192.25 कैसे आया है। तो यहाँ पर जो है एवरेज, यहाँ पर जो इतना लिए हम, एवरेज कितना आया है 186.2, तो 186.2 यहाँ भी लेंगे, 186 पॉइंट यहाँ लेने के बाद उसके बाद यहाँ से जो है आप जो भी जिससे भी नापते हैं, मीटर से नापते हैं या फिर फीट से नापते हैं या फिर गुणिया से नापते हैं, उसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसका लंबाई आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका लंबाई, एवरेज लंबाई आपको पता चलेगा कि कितना लंबाई आ रहा है। तो यहाँ से एवरेज लंबाई लेने के बाद आपको करना क्या है, उस एवरेज लंबाई को जो है यहाँ पर लिख लेना है। तो मेरा यहाँ पर कितना आया है, 715 आया है एवरेज लंबाई। 715 प्लस क्या करेंगे, जो यहाँ पर इसका जो लंबाई है 765, वो आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं हम। तो 715 प्लस 765 बट डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना, 1480/2 740। ये एवरेज आपका क्या होगा, ये एवरेज इसकी लंबाई आ गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई आ गया, ये एवरेज लंबाई आ गया। अब हमको जो फाइनल लंबाई लेना है कि कितना आएगा, ये फाइनल लंबाई, फाइनल लंबाई जो लेके आएंगे हम, देखिए फाइनल लंबाई हम लिखा हुआ है यहाँ पर 142500 जो है ये क्षेत्रफल होगा। एक भाई का जो क्षेत्रफल है वो 142500/740। 740 आप अब कहाँ का निकला आपको, ये जो एवरेज आप मतलब इसका लंबाई निकाले, ये 740 आपका यहाँ से डिवाइड कर देना। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 192.5, ये आपका चौड़ाई आ जाएगा। 192.5 ये आपका चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है। 192.5 ऊपर भी दे देंगे और नीचे भी, दोनों को बराबर में दे देंगे। उसके बाद आपका जो है अभी फाइनल जो है इसका लंबाई अभी हमें नहीं पता मिला है कि इसका फाइनल लंबाई कितना होगा। अभी फाइनल चौड़ाई आपको पता मिला कि 192.5 इसका फाइनल चौड़ाई पता हुआ। अब आपको फाइनल लंबाई पता करना है। ये तो अभी हम लोग एवरेज से ले रहे थे ये ठो लंबाई, लेकिन ये एवरेज से नहीं, अब इसको फाइनल में लेना पड़ेगा। फाइनल में लेने के लिए अब करेंगे क्या हम, तो यहाँ पर आप देखिए भाई का हिस्सा, सबसे पहले क्या करेंगे 765, ये जो 765 इसका जो लंबाई है, सबसे पहले इसको ले लेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे 485। अब 485 आपको कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है 485, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर माइनस करते करते जाएंगे तो सबको यहाँ पर जो है सबका क्या कहता है लंबाई जो है वो घटता जाएगा। इसलिए जो है 765 माइनस 485 करेंगे। 765 माइनस 485 जैसे ही किए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। 280 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1140 से। ये पूरा लंबाई ले लेंगे यहाँ से, ये 1140 को क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे। 1140 को जैसे ही डिवाइड किए 0.245 आ गए। इसको डिवाइड करने के बाद इतना 0.245 आ गया। उसके बाद 245 ये जो जितना आया इसको इंटू कर देंगे इसकी लंबाई से, जो जितना मेरा यहाँ पर आया है 192.5 जो आया है, इसको यहाँ पर इंटू कर देंगे तो 47.5 आ जाता है। ये मतलब इसका जो है लंबाई चौड़ाई निकालने का ये रूल है, ये आपको बारीकी से समझना है। यहीं से जो मतलब गलती होने का बिल्कुल चांसेस रहता है। तो इसको जो है बारीकी से देखिए, देखने के बाद तभी आपको समझ में आएगा। और ये बिल्कुल जो है एकदम फैक्ट और जेन्युइन और ये ओरिजिनल जो है मतलब लंबाई चौड़ाई इससे निकलता है, अगर इसको अच्छे से अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ 47.5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई बराबर क्या किया, लंबाई बराबर 765 दे दिए हम। 765 माइनस जो है ये जो आया इसको माइनस कर देंगे हम। 47.5 जैसे माइनस किए तो 717.5 ये आपका ओरिजिनल लंबाई आएगा। आप यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई लेंगे हम 715, इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगा। यहाँ इस सब चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ गया कि हम इसकी लंबाई पहले एवरेज में निकालें, उसके बाद आपका जेन्युइन एकदम ओरिजिनल में निकालें। पहले इसका चौड़ाई जो निकाले तो पहले एवरेज में लिए, उसके बाद जो फाइनल था, फाइनल चौड़ाई था वो लिए। उसके बाद जो हम लोग फिर एवरेज ये निकाले, लंबाई निकाले। एवरेज लंबाई निकालने के बाद फिर फाइनल जो है उसका लंबाई, फाइनल लंबाई इसका निकाले। तो इसका जो है पहले भाई का क्षेत्रफल जो निकल गया मेरा, इसको अगर आप इंटू करेंगे तो ये पूरा एग्जैक्ट उतना ही आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। कितना एक भाई का क्षेत्रफल था, 142500 वर्ग फीट एक भाई का था। अब इसकी लंबाई चौड़ाई अगर आप इंटू करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप तो एग्जैक्ट कर लेंगे। आप जब पैमाइश करने के लिए ज़मीन पे उतरेंगे तो ज़मीन में आपको जो है इस प्रकार का खेत शायद ही मिल पाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मेड़ सब जो है इधर घसका हुआ रहता है।
मतलब मेरे साथ जो है टेढ़ा मेरा जिधर से इधर मतलब थोड़ा बहुत ज़मीन जो है घसका हुआ रहता है, तो वो जो है आपको ज़मीन पे जाकर के ऑन द स्पॉट जाकर के जो आपको वहाँ पर सभी मेल का जो है वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वहाँ हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम जो है आपको दूसरे भाई का क्षेत्रफल दूसरे भाई का जो भाग है उसको निकाल करके दिखा दें कि दूसरे भाई का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा। सेम यही रूल आपको अपनाना है। यही रूल अपना करके जो है आप दूसरे भाई का और दूसरे भाग का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप तीसरे का, चौथे का, पांचवे का आराम से निकाल सकते हैं। यही रूल मेन आपका जो पहले भाग हमने आपको बताया है, मेन आपका यही है। यहाँ से अगर आप इसी को फॉलो करके अगर आप जितने भी भाइयों को आप आराम से बंटवारा कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20 जितना भी है, यही रूल अपना करके जो आप आराम से पता कर सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, इसका क्षेत्रफल, और आराम से इसका बंटवारा कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको जो है दूसरे भाई का बंटवारा भी कर देते हैं कि दूसरे भाई का कितना लंबाई चौड़ाई होगा। अब दूसरे भाई का बंटवारा हम आपको बता देते हैं कि दूसरे भाई का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, कि दूसरे भाई का लंबाई चौड़ाई क्या आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 14, 25, 00 जो है पहले भाई को भी मिला है और दूसरे भाई को भी उतना ही मिलेगा। इसका जो क्या किए, जो हम लोग इसका लंबाई जो निकाले पर 717.5 यहाँ पर उसका लंबाई निकाले, तो क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल बटा लंबाई, उसका एवरेज चौड़ाई निकल जाएगा। क्षेत्रफल बटा लंबाई करेंगे तो एवरेज मेरा क्या निकल गया, एक चौड़ाई निकल गया, 198.5 आ गया। अब यही 198.5 को क्या करेंगे, वहाँ पर जो है मेजरिंग कर लेंगे। ठीक है, एवरेज ऊपर भी करेंगे और नीचे भी कर लेंगे। ऊपर नीचे करने के बाद उसके बाद जिससे भी आप इमेज करते हैं, फीट स्केल जो भी है, उसको जो है वहाँ से आप एवरेज जो है इसकी लंबाई ले लेंगे। एवरेज जैसे ही लंबाई लेंगे तो एवरेज लंबाई मेरा कितना आ गया, 665 प्लस इसको क्या करेंगे 717.5, जो पहले वाला लंबाई जो निकाले हम लोग उसको ले लेंगे। क्या कि उधर उधर तो हो गया, उसको लेना नहीं है, और अब इधर वाला लेना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ से 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एवरेज ले रहे हैं हम। अब एवरेज दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करने के बाद एवरेज कितना आ गया, 691 आ गया। अब ये 691 जो आ गया, अब ये इसका भी एवरेज अब निकलेगा, तो चौड़ाई निकालना है हमको। तो 14, 25, 00 जो है बटे 691 करेंगे, 691 आया तो एक आपका क्या आ गया, 206.2 आ गया। तो ये 206.2 आपका क्या आ गया, ये आपका चौड़ाई आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज में लिए और यहाँ पर आपका ओरिजिनल में यहाँ पर निकाले, तो ये आपका 206.2 इसके चौड़ाई आएगा। 206.2 चौड़ाई आपका ऊपर भी होगा और 206.2 चौड़ाई आपका नीचे भी होगा। आप इसका जो है लंबाई को पता करेंगे, लंबाई किस प्रकार से आएगा, तो सेम उसी प्रकार से आपको निकालना जैसे निकाले पहले वाला। तो दूसरे भाई का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर अब इसका क्या करते हैं हम लोग, लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई कैसे निकालेंगे, 717.5, ठीक है। इसका पहले क्या किया, 717.5 माइनस 485, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 785 सबसे लास्ट वाला रेखा जो है, सबसे लास्ट वाला मेर जो आपको नज़र आ रहा है ये, और सबसे फर्स्ट वाला मेर 765 माइनस 485, इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आ गया, 765 नहीं होगा, 717.5, 717.5 यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद 485, इन दोनों को माइनस करने के बाद 232.5 आता है। यही 232.5 को डिवाइड करेंगे हम 947 से। अब 947 मतलब कौन सा हो जाएगा, 947 कैसे आ गया, ये 947 आपको 1140 जो आ रहा है, 1140 में से 192.5 अगर माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 947 ये आपका आ जाएगा। ये आपको माइनस करते करते यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जितने भी भाग आप लेंगे सब में माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 947 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपका 0.245 आ जाता है। यही 0.245 को फिर इंटू करेंगे 206, जिसकी ओरिजिनल जो इसका चौड़ाई निकाले तो उसको लिख लेना है। ओरिजिनल चौड़ाई लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पर इंटू कर देना है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 50 आ जाता है। टोटल 50 आने के बाद 717.5 माइनस 50 कर देंगे। अब ये 717 कौन सा हो गया, ये आपका लंबाई जो है, ये लंबाई आपको जो नज़र आ रहा है 717.5 वाला जो रेखा नज़र आ रहा है, इसको माइनस करेंगे हम 50 से। जैसे 50 से माइनस करेंगे तो दूसरे का लंबाई पता मिल जाएगा हमको। दूसरे भाई का जो लंबाई है वो पता चल जाएगा, वो 667.5। तो ये जो है इतना दूसरे भाई का लंबाई आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एवरेज जो लेना पड़ेगा हम लोग को, एवरेज लंबाई फिर हमको, ये तो मतलब ओरिजिनल नहीं निकला, ये तो आपका एवरेज में निकला। अब ओरिजिनल फाइनल वाला निकालते हैं हम कि फाइनल लंबाई कितना होगा। तो चलिए फाइनल लंबाई को निकालते हैं। तो यहाँ पर एवरेज है 667.5 प्लस 717, ठीक है।
इन दोनों को फिर जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 692.5 आता है। यहाँ इसकी लंबाई निकालिए। अब इसका जो फाइनल जो है इसका चौड़ाई निकालेंगे कि इसका फाइनल चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, या फाइनल चौड़ाई हम लोग वहाँ पर 206.2 निकाले थे, तो ये फाइनल यहाँ पर चौड़ाई निकाल लेते हैं। 667.5 प्लस 717.5, इसको डिवाइड करें 692.5 आ गया। अब इसका फाइनल चौड़ाई अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि फाइनल चौड़ाई कितना होगा। 142500 बटे 692.5 अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई निकालना है हमको, क्षेत्रफल बटे लंबाई लेंगे तो लंबाई हम लोग का यहाँ पर फाइनल लंबाई हम लोग कितना निकाले, फाइनल लंबाई हम लोग निकाले 692.5। ये जो है 692.5 ये फाइनल लंबाई हो गया आपका। ठीक है, ये फाइनल लंबाई हो गया। और ये 692.5 को डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, चौड़ाई निकल के आ जाएगा आपका। ये चौड़ाई कितना आ जाएगा 205.7। 205.7 इसका दूसरे भाई का जो है चौड़ाई निकल के आ जाएगा। दूसरे भाई का आपको यहाँ पर निकल के, पहले भाई का निकाल लिए, दूसरे भाई का लंबाई चौड़ाई निकाल लिए। इसी तरह से जो है तीसरे चौथे पाँचवें भाई का आप आराम से जो है निकाल सकते हैं। अगर हम सभी भाइयों को निकालेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप इसी रूल को अपना करके जो है मतलब कहीं भाइयों का भी जो है आप बंटवारा यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अभी तक समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है बारीकी से देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको वीडियो समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर जो है बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर बताया है। ये बंटवारा जितना देखने में आसान है उतना बंटवारा करने में आसान नहीं है। इसको थोड़ा बहुत आप बारीकी से इसको देखिए, आप भी जो है आराम से इसका बंटवारा कर पाएंगे। ये बहुत ही जो है नॉलेज वाली वीडियो है। ये वीडियो को अगर आप अच्छे से अगर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही जो है कारगर साबित होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।